नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार खान लर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। यदि आप भी एसएससी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं जीके जीएस के कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और याद कर लीजिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चन। एसएससी एग्ज़ाम को निकालने के लिए हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी किसी भी क्लास को, किसी भी वीडियोस को आप मिस ना करें। ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस जीके जीएस क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय। इनसे संबंधित आज कुछ 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है मंत्री परिषद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है राष्ट्रपति। ठीक है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन 2011 में। मतलब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी से, ऑप्शन बी भारत के विधि मंत्री से, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है गृह मंत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? ऑप्शन ए जस्टिस बी के मुखर्जी, ऑप्शन बी जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन सी जस्टिस मेहर चंद महाजन, ऑप्शन डी है जस्टिस पीएन भगवती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जस्टिस एम हिदायतुल्ला। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए, ऑप्शन सी किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, ऑप्शन बी परमादेश रिट, ऑप्शन सी उत्प्रेरण रिट, ऑप्शन डी है अधिकार प्रक्षा रिट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अधिकार प्रक्षा रिट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी केशवनंद बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल बनाम भारतीय संघ, ऑप्शन डी वामन बनाम भारतीय संघ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? एसएससी सीएचएसएल 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है
भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत की संसद, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी केंद्रीय विधि मंत्रालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत की संसद। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? ऑप्शन ए मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई भी महिला नहीं रही है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, मतलब रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 68 ईयर्स मतलब 68 वर्ष, ऑप्शन बी 70 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष, ऑप्शन डी 65 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष होती है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? ऑप्शन ए संचित निधि, ऑप्शन बी लोक लेखा, ऑप्शन सी सहायक अनुदान, ऑप्शन डी आकस्मिकता निधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संचित निधि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भाग 5। अगला प्रश्न है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी भारत का महाधिवक्ता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय संविधान 1950। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा मतलब 2013 में आया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी न्याय मंत्री, ऑप्शन डी महान्यायवादी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए संविधान का आवधिक पुनरीक्षण है, ऑप्शन बी स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण है, ऑप्शन सी देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण है, ऑप्शन डी कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए फातिमा बीबी, ऑप्शन बी इंदिरा जयसिंह, ऑप्शन सी सुनंदा भंडारे, ऑप्शन डी है लीला सेठ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता बढ़ाते हैं या आते हैं उनमें? ऑल एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी राज्यों के परस्पर विवाद मतलब एक दूसरे के बीच में, ऑप्शन सी है मूल अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन डी है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है मूल अधिकारों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी अनुच्छेद 129। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी
अनुच्छेद 129। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति एसपी भरूचा, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी विधि मंत्रालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संसद के पास है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? अगला इसमें ऑप्शन है, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, ऑप्शन बी वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, ऑप्शन सी वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई भी। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए है वाई.वी. चंद्रचूड़, ऑप्शन बी हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन सी है के.एन. वांचू, ऑप्शन डी है एस.एस. सिकरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा है? एसएससी सीएचएसएल में 2016 में पूछा गया था प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए के.एन. वांचू, ऑप्शन बी एस.एस. सिकरी, ऑप्शन सी वाई.वी. चंद्रचूड़, ऑप्शन डी हीरालाल जे कानिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाई.वी. चंद्रचूड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? ऑप्शन ए एम.एच. बैग, ऑप्शन बी पी.बी. गजेंद्र गढ़कर, ऑप्शन सी के सुब्बा राव, ऑप्शन डी कमल नारायण सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? ऑप्शन ए एच.एम. हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी जे.सी. शाह, ऑप्शन सी है एस.एस. सीकरी, ऑप्शन डी के.एन. वांचू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एच.एम. हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? ऑप्शन है एस.एस. सीकरी, ऑप्शन बी ए.एन. रे, ऑप्शन सी है एच.एम. बैग, ऑप्शन डी है पी.एन. भगवती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए.एन. रे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, मतलब जो रिटायर हो चुका हो, ऑप्शन बी सेवारत मतलब सेवा पर हो, जो जॉब पर हो अपनी, ऑप्शन बी न्यायालय का कोई सेवारत न्यायमूर्ति मतलब जज, ऑप्शन सी केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर्ड हो चुके, ऑप्शन डी केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए मेनका गांधी, ऑप्शन बी गोलकनाथ, ऑप्शन सी
ए के गोपालन, ऑप्शन डी केशवनंद भारती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी केशवनंद भारती। अगला क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। क्या है क्वेश्चन? किस वाद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ऑप्शन ए केशवनंद भारतीवाद, ऑप्शन बी गोलकनाथवाद, ऑप्शन सी गोपालनवाद, ऑप्शन डी मिनर्वावाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केशवनंद भारतीवाद। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑल एसएससी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी संसद। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी हिंदी व अंग्रेजी दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी अधीनस्थ न्यायालय। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी अधीनस्थ न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका है? ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी संसद के अधीन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के अधीन, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के अधीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वतंत्र। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है? ऑप्शन ए विकेंद्रीकृत, ऑप्शन बी एकीकृत, ऑप्शन सी सामूहिक, ऑप्शन डी व्यवहारिक। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी एकीकृत। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति कर सकता है, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लगाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ऑप्शन ए M हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी AM अहमदी, ऑप्शन सी AS आनंद, ऑप्शन डी PN भगवती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी PN भगवती। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए निषेधाज्ञा, ऑप्शन बी प्रतिषेध, ऑप्शन सी परमादेश, ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निषेधाज्ञा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट, जनहित याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों में, ऑप्शन डी है इनमें से किसी में भी नहीं। तो जनहित याचिका यानी कि जनता के भलाई के लिए याचिका या अपील दायर की जा सकती है। कहाँ की जा सकती है? राइट आंसर ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों में, मतलब उच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। सो सी इज द राइट आंसर। सो ये थी हमारी 47 क्वेश्चन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।